सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में 10 साल की उम्र में लाए गए। उनकी वालिदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें ला करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हवाले किया कि ये बच्चे को आप रख लीजिए, ये आपके साये में पले और आपकी तरबियत से इसकी तरबियत हो, इसलिए मैं आपके हवाले कर देता हूँ। 10 साल की उम्र में ला कर दिए और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो हज़रत अनस की उम्र 19 या 20 बरस की। बहुत करीब तरीन रहने वाले सहाबा में से है, बहुत रिवायात हदीस की किताबों में इनकी मौजूद है। चूँकि बहुत करीब रहे हैं, साथ रहे हैं, सफ़र हज़र में, घर में हमेशा साथ रहे। 10 बरस की उम्र में घर में भी रहे हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं 10 बरस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा। 5 बरस बुलूग से पहले और 5 बरस बुलूग के बाद, यानी कुछ जवानी का हिस्सा भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा और बचपना भी कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ेर तरबियत रहा। इस पूरे 10 बरस में एक दफ़ा भी अपनी किसी खिदमत के सिलसिले में आपने मुझसे ये नहीं पूछा ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया, कभी नहीं पूछा। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी किसी दीनी कोताही को देखते तो ज़रूर तंबीह फरमाते थे, ज़रूर टोकते थे। अब हमारी शफ़क़त उल्टी है, वो ये है कि दीन में तो सब, अरे बच्चा है छोड़ो रहने दो, अब बच्चा है रहने दो, बच्चा है रहने दो, दीन का सब बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे कितनी बुराइयां करे, चाहे कितने गुनाह, जो आगे चल के बालिग होने के बाद गुनाह शुमार होगा उसको उससे दूर रखने की फिक्र नहीं करते। बच्चा है इसलिए शफ़क़तन गवारा कर लेते हैं, और अगर हमारी नाफरमानी करे तो हाथ भी उठ जाता है, ज़बान भी चल जाती है, सख्त सुस्त भी कह देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, सब कर। तो ये हमारी नाफरमानी हमारे नज़दीक बड़ी बात है, और अल्लाह की नाफरमानी कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई अहमियत नहीं रखती। ये हमारी शफ़क़त है। और पैगम्बर की शफ़क़त 10 साल खिदमत में रहने वाला वो बच्चा जो उनके सामने जवान हुआ और उनके सामने बड़ा हुआ, वो कह रहा है 10 बरस में अपनी किसी ज़ाती खिदमत की कोताही में कभी नहीं फरमाया लमा फ़अलता लमा मा फ़अलता, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे कभी इस पर तंबीह नहीं की। अलबत्ता हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दीन की किसी गलती को देखा तो ज़रूर तंबीह फरमाई, उसमें कुछ नहीं। फिर अपना वाक़या सुनाते हैं कि एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फरमाया, अनस ज़रा फ़लाँ साहब को बुला लाओ, मुझे कुछ काम है। उन्होंने कहा, वो इब्तिदाई उम्र की बात होगी, उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त नहीं जाऊँगा, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं जाते तो फिर मैं ही जाके बुला के लाता हूँ। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाने का इरादा किया। हज़रत अनस कहते हैं, मैं ये बोल तो रहा था हुज़ूर अलैहिस्सलाम से, पर मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि जाके अभी बुला के लाता हूँ, लेकिन ये मैंने उस बेतकल्लुफ़ी की वजह से कह दिया जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे साथ बरतते थे, इसलिए मैंने कह दिया। मगर मेरे दिल में यही था कि जाऊँगा, बुला के लेके आऊँगा, तो मैं चला गया बुलाने के वास्ते। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये समझे कि उसने तो कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, तो आप खुद गए, कोई ज़रूरी काम था उनसे मिलने के लिए, तो देखा कि रास्ते में हबशी लोग कोई खेल खेल रहे थे, उनका खेल देखने में खड़े हुए हैं हज़रत अनस। तो पीछे से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जा करके चुपके से उनकी आँखों पे हाथ रख के आँख दबा दी, बंद कर दी आँखें। तो वो ये कहते हैं कि मैंने कंधों को झटका मारा और कहा कि छोड़ो, कौन है, और फिर मैं पलट के देखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप मुस्कुरा रहे थे, आपने फरमाया कि तुमने कहा था कि मुझे इस वक्त कहीं जाना नहीं है, अब कैसे निकल गए बाहर तुम? तो कहा आप ही ने भेजा था, उनको बुलाने ही जा रहा था, ये तमाशा नज़र आया तो रुक जाया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है, तुम यही देखो, फिर आप चले गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़क़त को उन्होंने बताया कि देखिए अपनी खिदमत के मामले में, अपने हक़ के मामले में नज़रअंदाज फरमा दिया, बच्चे हैं, खेलने का वक्त है, खेलते खेलने।
بچے ہیں اس وقت کبھی مزاج ہوتا ہے کہنا ماننے کا، کبھی مزاج نہیں ہوتا ان کا، نظر انداز کرو، اس کو دیکھتے رہو، سمجھتے رہو۔ نافرمانی، ہٹ دھرمی، بغاوت یہ تو نہیں سیکھنے دیتے، لیکن یہ ہے کہ ان کی مزاج کو بھی ملحوظ رکھو کہ کبھی مزاج نہیں ہے بچے کا، یہ وقت نہیں ہے۔ اب ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی تربیت کرنے والے آدمی تھے، وہ فرماتے تھے، گھر میں بھی ہماری والدہ سے بھی کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کو ایسے وقت میں حکم مت دو جس وقت میں ان کا موڈ نہیں ہے کام کرنے کا، ایسے وقت میں ان کو کام کے لیے مت کہو، اس لیے کہ اگر ہم کہیں گے اور نہیں کریں گے تو نافرمان بنیں گے، تو نافرمانی ہم سکھا رہے ہیں۔ ہمیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس وقت بچہ یہ بات مانے گا کہ نہیں مانے گا، نہیں مانے گا نہیں بولو اس کو، اس وقت میں دوسرا کام بتاؤ اس کو، یا اس کو کھیل لینے دو، خود کر لو۔ لیکن ایسے وقت میں بولنا اور سختی سے بول دینا کہ وہ نافرمانی کرے، یہ نفسیات ہیں۔ اس نفسیات کو انبیاء علیہ السلام ملحوظ رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام دیکھیے اس کو دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کا اس وقت میں موڈ نہیں ہے جانے کا، تو کچھ بھی نہیں کہا، سختی سے کہتے اگر وہ نافرمانی کرتا تو نبی کی نافرمانی ہوتی، اور اس وقت میں وہ ان کے زیر پرورش تھے تو اپنے ولی کی نافرمانی ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے نافرمانی کا موقع آنے ہی نہیں دیا، ایسی شکل اختیار کر لی کہ وہ نافرمان مانے ہی نہ جائے، نافرمانی کا موقع نہ ملے۔ تو یہ سب چیزیں تو نظر میں رکھنے کی ہوتی ہیں، اس لیے میں نے کہا دوسری چیز نگرانی، نظر رہے بچے کے اوپر، بچی ہو بچہ ہو، ہماری نگرانی مسلسل ہونا چاہیے۔